कि ना। हाँ, लेकिन ये पांचों को प्रकाशित कौन कर रहा है? पांच शक्तियों में विभक्त भी वही दिख रहा है और पांचों को प्रकाशित भी वही कर रहा है। ये पांच शक्तियों में विभक्त भी वही दिख रहा है, वही सत्ता विभक्त हो रही है, और पांचों को भाषित, पांचों को प्रकाशित भी वही कर रहा है। यही भारूप है। भारूपता उसकी यही है कि देखिए ये, और यही उसका स्वातंत्र है, यही स्वातंत्र है उसका। स्वातंत्र यह है कि पांच शक्तियों में स्वयं, पांच शक्तियों में विभक्त होकर के भाषित हो रहा। अब देखिए शिव कह दिया हमने तो परम शिव भूल जाता है उस समय। अब परम शिव शिव रूप में कहा गया। क्यों कहा गया? कि वही शक्ति को लेकर के, शक्ति को लेकर के शिव रूप। परम शिव में शक्ति स्विश्रांत है, इसलिए वहां शक्ति कही नहीं सकती। जैसे अग्नि में, मूल में दाहिका शक्ति स्विश्रांत है और ईंधन आदि के माध्यम से फिर वो उसका प्राकट्य हो जाता है, तो स्विश्रांत शक्ति है। अब वही शक्ति देखिए जब जरा सा उन्मेष को प्राप्त हुई, आनंद में जब उल्लास आया तो उन्मेष को प्राप्त हुई तो इच्छा आ गई। तो जहां आनंद में उल्लास आया तो इच्छा पहले हो जाती है। तब एक शत बहुत श्याम। अब जब यहाँ आया तो झट जो है वह देखिए अब शिव हो गया है। अब वो उसका नाम शिव हो गया, परम शिव का, परम शिव का नाम शिव हो गया। लेकिन वो परम शिव तो जो है ऐसा है ना, वो जो इच्छा का विषय बना उसको झट आत्मसात कर लिया है? तो सदाशिव नाम हो गया। इच्छा का विषय जो अहम था उसको आत्मसात कर, जगद अहम त्याग, भिन्न नहीं हो तो आत्मसात किया जो यही। अब तो वही शक्ति का नाम हो गया शुद्ध विद्या। अब ज्ञान हो गया ना, पहले तो इच्छा थी, अब ये ज्ञान आ गया। देखिए वहां से इच्छा आई ना, इच्छा ज्ञान चिद आनंद, ये अभिनाभूत हैं। अब फिर इच्छा आई, इच्छा होने से शिव नाम हो गया, तदैक्षत बहुत श्याम शिव नाम हो गया। अब फिर ज्ञान उदय हो गया, वो जो इच्छा का विषय सारा का सारा जगत हुआ उसको आत्मसात कर लिया, तो वो शक्ति का नाम शुद्ध विद्या हो गया है। शक्ति का नाम शुद्ध विद्या हो गया और शिव का नाम क्या हो गया? सदाशिव नाम हो गया। ध्यान में आया कि नहीं? अब उसके बाद जो है, अब इदम तो है अहम से खाया हुआ है। अब इदम जरा जो है उन्मेष आया, इदम जरा ऊपर उठा, अभी तो इच्छा थी है। अब उन्मेष उर्मी की तरफ जा रहा है, जरा सा ऊपर उठा तो फिर माया आ गई। अब सदाशिव का नाम ईश्वर हो गया। अब सदाशिव का नाम हो गया ईश्वर, पर ईश्वर माया से परे है। ध्यान में रखिएगा इसको। ईश्वर माया को लेकर के सारी सृष्टि करेगा, पर ईश्वर को माया नहीं छू सकती। हाँ, इसलिए शुद्ध तत्व में माया नहीं आएगी है? शुद्ध तत्व में माया नहीं आएगी, ईश्वर आएगा। हाँ, शुद्ध अध्वा में माया नहीं आएगी, ईश्वर आएगा। क्योंकि यद्यप माया को लेकर के वो व्यवहार करता है, पर माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। इसलिए ईश्वर शुद्ध अध्वा में है और माया आ गई शुद्धाशुद्ध में, माया आ गई शुद्धाशुद्ध में है। तो इसी बात को लेकर कहते हैं कि शिव शक्ति सदा शिवताम ईश्वर विद्या मयीम च तत्वदशाम। ये पांच जो तत्वदशा हो गए ना, शक्ति नाम पंचानाम, उसको विभक्त भावेन भाषयति। ये विभक्त भाव से परम शिव प्रकाशित कर रहा है। तो देखो परम शिव स्व से विभक्त है और परस्पर विभक्त दोनों है ना। स्व से विभक्त और परस्पर विभक्त
इस रूप में प्रकाशित करता है, और वह जो है वह वो ऐसा प्रकाशित करने पर भी वह स्वरूप है, फिर भी ऐसे विभक्त भाव में प्रकाशित करता है। अब यही प्रकाशित करना, यही उत्पत्ति हो गई। प्रकाशित न हो तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो ये प्रकाशित होना ना, यही उत्पत्ति भक्ति है। तो ये प्रकाशित जो होना है, यही उत्पत्ति। भिन्न भाव में प्रकाशित हुआ, तो भिन्न भाव में आप स्वयं देखिए जो है तद्रूप में हुआ और स्वयं प्रकाशित हुआ। स्वयं आप में एक संकल्प हुआ और स्वयं आप प्रकाशित कर दिए उसको, अब आपसे वो भिन्न हो गया संकल्प। अब भिन्न कहाँ से हो गया है? आप, हाँ, आपके मन का गणपति अब आपसे भिन्न हो गया। अब चाहे पूजा करो, चाहे अर्चना करो, चाहे कुछ भी कर लो, अब कोई बाधा नहीं है। अनुभव में देखिए अब कहाँ बाधा है। अब वो दिखने लगा, वो अलग दिखता है, ये अलग दिखता है। एकदम देखिए ये सारा, देखिए ये कला, ये शास्त्र, ये कैसी कला देते हैं सब चीज में, कि उस कला को, शास्त्र की कला को, किसी भी कला को शास्त्र का धारित कर ले तो जीवन में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। पर ये अशुद्ध बुद्धि होने का, हम कहते हैं कि जैसे अपना शास्त्र जो है एक कर्तव्य दृष्टि दिया, एक कला दे दिया। आपके व्यवहार में कर्तव्य दृष्टि प्रधान आपका व्यवहार हो जाए, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार हुए भी नहीं रहेगा, सारा जितना दोष है सबको खा जाएगा। आपकी प्रवृत्ति के मूल में कर्तव्य दृष्टि आ गई, इतने आ गई तो अब आपका कर्म कुछ भी नहीं कर सकता हो, सब कर्मों को खा जाएगा। एक दृष्टि तो है ना, ये दृष्टि एक अलौकिक जीवन बना देती। शास्त्र की दृष्टि वस्तुतः हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, नहीं तो शास्त्र की दृष्टि चाहे उपासना विषयक हो, चाहे कर्म के विषयक हो, चाहे ज्ञान विषयक हो, वो दृष्टि एक जीवन में झट चमत्कार होती है और तुरंत चमत्कार होने चाहिए। उस दृष्टि की स्वीकृति नहीं हो रही है, इतने दोष है, नहीं तो स्वीकृति होने के बाद चमत्कार होने चाहिए। हाँ, तुरंत चमत्कार होगा, कोई देर नहीं लगती है, क्योंकि दृष्टि ही तो बिगड़ी हुई है और तो कुछ बिगड़ा नहीं है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो चल रहा है, बाकी चल रहा है उससे मतलब नहीं, ये दृष्टि हमारी जो है वह करे। मनुष्य शरीर में यही चमत्कार है, तो मनुष्य शरीर में चमत्कार ही है कि आपकी दृष्टि शुद्ध हुई। शास्त्र दृष्टि शुद्ध करता है, बस जहां दृष्टि शुद्ध हुई। उपासना में भी खाली दृष्टि की बात देखिए, एक दृष्टि शुद्ध होने पर प्रत्येक घटना यदि भगवान की तरफ से दिखने लगेगी तो क्या नहीं चमत्कार जीवन में हो जाएगा है? अरे प्रत्येक घटना भगवान की तरफ से दिखने लगे तो जीवन में मामूली चमत्कार होगा है? ये सारा जो अहंता ममता हम बना के रखे हैं, ये परमेश्वर को समर्पित हो जाए जो वास्तविकता है, तो हमारे जीवन में नहीं चमत्कार मालूम होगा, तुरंत चमत्कार। इसीलिए पहले जो है बहुत पढ़ाते लिखाते थोड़ो थे, अरे बहुत दिन सेवा किया तो एक दृष्टि उसको दे दी, बस एक दृष्टि दे दिया, तो एक दृष्टि दे दिया, जगत बदल गया उसके लिए पूरा जगत ही बदल गया। अब तो बहुत पढ़ लिख करके हम लोग चालाक हो गए ना, कि चालाकी परमार्थ में नहीं काम करती है। हाँ, वो फिर पढ़ो, वो हो गया पढ़ना उसका, कभी अब की नहीं। अब क्या है कि बुद्धि की चालाकी हो गई, बुद्धि होती है चालाक, ये बुद्धि में हो जाती है चालाकी, ये चालाकी आवर्क होती है। भाई आप सच्ची चीज चाहते, दुनिया में तो ये चालाकी बहुत काम कर रहे होते, दुनिया के लिए तो ये चालाकी बहुत है, क्योंकि सत्यानुतम मिथुनीकृत्य प्रवर्तते हम लोग का व्यवहार है।
इसलिए दुनिया में तो इस प्रकार का चालाक जो है उसकी बहुत पूजा, बहुत महानता है। दुनिया में उसको बहुत सम्मान मिलेगा। वहाँ तो चालाकी से काम चल जाता है। सत्य को एकदम तो नहीं छोड़ सकता है, पर चालाकी से काम चल जाता है। और परमार्थ में चालाकी से एक डग आगे नहीं जा सकता व्यक्ति। यही विलक्षण, एक डग आगे बढ़ नहीं सकता। वहां सब ये फेल हो जाती बुद्धि। इसीलिए बार बार जो है शास्त्र कहता है कि श्रद्धा जो है, श्रद्धा समर्पित बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये फेल हो जाती है ना। नैषा परकेण मतिरापे में, वहां परमार्थ में फेल हो जाती है। वहां श्रद्धा का संबल ही मुख्य मान, इसलिए वहां श्रद्धा समर्पित बुद्धि को ही महत्व देते हैं। और इसका प्रत्यक्ष जीवन में आप देख लीजिए, भाष्यकार भगवान इत्यादियों की बुद्धि देखिए तो महावैभव है, बताओ है? लेकिन शास्त्र के एक पंक्ति के सामने वो एकदम समर्पित है। शास्त्र के वाक्य के सामने बिल्कुल झुकी। ये लोग सर्वज्ञ, देखिए सर्वज्ञ कल्प है, लोगों का वर्णन करने में कभी भी अपनी बुद्धि, अपनी सर्वज्ञता को नहीं रोका। वो शास्त्र का वाक्य है, उसी के अनुसार कहे, अपनी सर्वज्ञता नहीं होगी। इतनी समर्पित होती। तो ये यहाँ पर कहा कि देखो यही शक्ति नाम पंचानाम विभक्त भावेन भाषयति। बस यही रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईश्वर विद्यामयीं च तत्त्वदशां है शक्तीनां पंचानां विभक्त भावेन भाषयति। अब विभक्त भावेन भाषयति तो वहाँ अलग अलग हो जाएगा। जैसे पहले आया था ना, तो शक्ति तत्व में तो वहाँ प्रमातृत्व तो नहीं बन सकता है, तो वहाँ तो प्रमातृत्व नहीं बनेगा ना। और हाँ, कैसे बनेगा? और शिव प्रमाता, वहाँ पर प्रमातृत्व बनता नहीं। सदाशिव से प्रमातृत्व आता है, तो मंत्र महेश्वर पहले वहाँ प्रमाता बनेगा। सदाशिव में मंत्र महेश्वर, ये प्रमाता बनेगा। ईश्वर तत्व में मंत्रेश्वर प्रमाता बनेगा है? और माया तत्व में प्रलयाकल हो जाएगा। और फिर पुरुष तत्व में जो है मित प्रमातृत्व आ जाएगा। यहाँ मित प्रमातृत्व हो जाएगा, बस सकल परमात्मा। तो इसी प्रकार बनेगा। अब कहते परमं यत् स्वातंत्रं दुर्घट संपादनं महेशस्य देवी माया शक्ति स्वात्मा वर्णं शिवस्यैतत्। मैंने प्रलयाकल वही शून्य प्रमाता, माया प्रमाता हो जाएगा, शून्य प्रमाता प्रलयाकल। अच्छा, ये सारा का सारा कैसे हो रहा है? ये कहते परमम यत् स्वातंत्र्यम। ये जो स्वातंत्र है ना, स्वातंत्र, ये जो स्वातंत्र है, यही तो है ना, यही तो शक्ति है, स्वातंत्र। और ये शक्ति शक्तिमान से व्यतिरिक्त तो है नहीं। यहाँ तो माया को जब हम लेते हैं वेदांत में तो व्यतिरिक्त लेते, पर शक्ति शक्तिमान से व्यतिरिक्त वहाँ पर है नहीं। स्वरूप से भिन्न न होने पर भी माया को हम पृथक लेते। माया कल्पित है ना, इसलिए कल्पितत्व पृथक। वहाँ ऐसा तो है नहीं। हाँ, वहाँ पर शक्ति कल्पित नहीं है। जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति, तो अग्नि दाहिका शक्ति को पृथक करेंगे तो अग्नि कैसे कहेंगे आप? अग्नि संज्ञा नहीं हो सकती ना। दाहिका शक्ति को पृथक नहीं कर सकते अग्नि से।
तो दोनों का अविनाभाव संबंध है। ऐसे चैतन्य को आप सत्ता से पृथक थोड़ा कर सकते क्या मणि है ना, मणि रखने से उसका नहीं सकती हैं, मणि है उससे कोई शक्ति थोड़ा समाप्त होती है। शक्ति अभिव्यक्त नहीं होती, पर शक्ति कहीं नहीं जाएगी, नहीं तो उसके हटाने से फिर कहाँ से आएगी। इसका मतलब शक्ति कोई जो है उत्पन्न हो गई और नाश हो गई, ऐसा नहीं। वो खाली जो है, जैसे इस समय, अरे इस समय स्वातंत्र हमारा कहाँ अभिव्यक्त है। इस समय हमारा स्वातंत्र एक कंचुक के कारण क्या हो गया, ये कंचुक के कारण तिरोहित हो गया स्वतंत्र। तो जैसे यहाँ ऐसे वहाँ है। जब प्रतिबंध आ जाएगा तो यही प्रतिबंध है, यही जो है प्रतिबंध है। अज्ञान माने वो स्वातंत्र हानिर्बोधस्य स्वातंत्रस्याप्यबोधता। बोध स्वतंत्र है, अपना स्वरूप स्वतंत्र है, पर देखो इस समय स्वातंत्र की हानि मालूम हो रही है। अबोधता हो गई ना, उसका बोध नहीं हो। यही आणोमल है, यही जो है आड़ोमल हो, बोध न होना, बोध न होना, यही आड़ोमल है। उसमें विकल्प है, बस वो विकल्प क्या, बोध न होना, आवरण की शक्ति जिसको आप कहते हैं, यही आड़ोमल है। और उसका नाम विकल्प, निर्विकल्प बस, ना हाँ, विकल्प में आ गया। अब माया में आ गया, फिर माइक हो गया, जब माइक हो गया फिर कार में जा गया है, बस सब आ गया। तो ये जैसे वेदांत में जो है वह तिरोधान शक्ति ले लिया, मतलब आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। हाँ, अब इसमें अंतर ये हो गया कि ये लोग वो जो सत्ता है, जैसे सत्य चित आनंद हम भी मानते हैं, उसको सच्चिद आनंद तो मानते हैं। इनका कहना है कि जो सत्ता है उसी सत्ता में अविना भाव से चेतनता है, वही नहीं तो वही देखिए साक्षित आखिर कैसे सिद्ध हो रहा आपका। यदि चैतन्य प्रकाश न हो तो साक्षित तो कैसे सिद्ध होगा, क्षीण मात्र है ना। हाँ, तो इनका कहना वही है कि जो सत्ता है वही चेतन है, तो चैतन्यता को हम शक्ति वो शक्ति मानते हैं, आप शक्ति नहीं कहते हैं, उसको स्वरूप कहते हैं, तो शीत में है। उनका कहना है कि और प्रक्रिया में देख लीजिए कि साक्षी जो साक्षी भाष्य हम जहाँ जहाँ कह रहे हैं वहाँ चैतन्यता है तो है, और क्या है, कोई शक्ति है। लेकिन शक्ति शक्तिमान में भेद तो है नहीं, शक्ति में शक्तिमान में भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमान का अब परम शिव में वो शक्ति अभिव्यक्त नहीं, स्वरूपभूत है, तो स्वरूपभूत है। और इधर जो है वह क्या है कि उसकी अभिव्यक्त दशा यहाँ तक है, यहाँ तक अभिव्यक्त दशा, जैसे जैसे अभिव्यक्त दशा शक्ति की होगी वैसे वैसे शिव का नाम बदलता जाएगा, शिव का नाम, परम शिव का नाम बदलता जाएगा, और होगा कुछ नहीं, क्योंकि शक्ति पृथक होती ना तब कुछ होता, शक्ति तो पृथक है नहीं, ये भी तिरोधान और आवरण को लेके है, बस यह है, इसलिए पृथक है नहीं, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, जैसे दर्पण में जो है वह ग्राहिका शक्ति है प्रतिफलन की, तो बहुत रूपों में दिख तो रहा है, अब यही शक्ति, यही उसकी शक्ति है, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है, हो तो कुछ नहीं रहा है। परम शिव में शक्ति है, ये कह नहीं सकती आप, क्योंकि अभिव्यक्ति के बिना, किसी अभिव्यक्ति के बिना तो हम नहीं कर सकते। अरे श्वेता सतर में देखिए, सब चैतन्य शक्ति ही मान रहे हैं, शिव शिव की शक्ति ही मान रहे कितने सीधे सीधे शिव। हाँ, आप जो है सीधे शक्ति करते हैं। अब ये प्रक्रिया में अलग करके कहा जाता है। परम शिव में ये भी मैंने परम सत्व तत्व तो नहीं है, एक मेवा द्वितीय है, वहाँ किसी प्रकार का प्रश्न है नहीं।
वहाँ कोई शक्ति को लेकर के जो है आप नहीं कह सकते कि द्वितीयत्व है। जिसलिए वहाँ अद्वितीयत्व है, इसलिए यहाँ भी अद्वितीयत्व है। अभी जो स्वातंत्र है, यही स्वातंत्र है कि अनंत रूप में भी प्रतिभाषित होकर के जो का त्यों रहे। ईश्वर में बहुत जगह ने शक्ति का चाहिए। हाँ, अचिंत्य, अचिंत्य तो है ही है वो। इसका मतलब माया मोहों के लिए मानी गई और विद्वानों के लिए शक्ति है वो, है विद्वानों के लिए वही शक्ति है। परमम यत् स्वातंत्रम दुर्घट संपादनम महेश, यही स्वातंत्र। दुर्घट संपादन, इससे दुर्घट क्या होगा बताइए। जो ये जगत हम देखें कि इससे दुर्घट कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, स्वरूप में कुछ भी नहीं हो करके अनंत जो है और विलक्षण जो है वो अपना एक एक चीज को आप विचार करके देखिए तो आपको सब दुर्घट ही मालूम होगा। एक बूंद में से इतने विलक्षण शरीर का निर्माण, एक बीज में से इतने वृक्ष जो है वृक्ष का निर्माण, उसमें एक एक पत्ता अलग है, एक एक चेहरा अलग, एक एक अंगूठा निशान अलग। ये सारी की सारी जो दुर्घटता है अद्भुत है कि नहीं। उसके लिए तो इसी को भाष्यकार भगवान भी कहते हैं कि जो है मनसापि अचिंत्य। कोई कितना भी बुद्धि से चिंतन करना चाहे तो क्या चिंतन करे, जहाँ जो प्रक्रिया है उसकी क्या चिंतन कर सकता है। सफल बुद्धि से अन्वेषण करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। अचिंत्य माने इसीलिए कहा कि दुर्घट का इसमें कोई नियम नहीं हो सकता है। इसमें नियम एक चलता है पर कोई नियम नहीं बनता है। कार्य कारण भाव सब चलता है पर देखिए कार्य का कारण ने कहा कारण कोई सिद्ध नहीं हो सकता। कार्य सिद्ध करो कि बीज से अंकुर हुआ कि अंकुर से बीज हुआ, सिद्ध करो। बीज से वृक्ष हुआ कि वृक्ष से बीज हुआ, बस। अब इसलिए एक कैसे सिद्ध करोगे, नहीं सिद्ध कर सकते। धर्म से शरीर हुआ कि शरीर से धर्म हुआ, सिद्ध करो। तब आप अनादि मानने की लाचारी को छोड़ करके और कुछ है नहीं है, अनादि ही मानना पड़ता है बस। और किसी के पास कोई, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। हम यदि कहीं से भी माने तो उसकी व्यवस्था अनादि मानना पड़ेगा सबको। अनादि मानने बिना कोई उपाय आपके पास है नहीं है। यहाँ तो भाई, यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तो वही है कार्य का कार्य, जैसे कहते हैं अनादि शादी क्या बने, जब उत्पन्न हुआ ही कोई चीज तो अनादि बने शादी बने। भाई बीजांकुर माया को माना, पर वही कहने का ये मतलब नहीं है। निर्णय करो आप, वहां तो चार को ये रखा ना कि आप याद बताओ पहले बीज हुआ कि पहले अंकुर हुआ, दोनों शादी हैं। अब देखिए दोनों शादी हैं। अब यदि कहो कि जो है वह यदि आप निर्णय नहीं कर सकते इसको, तो मैंने अनादि मान करके आप निर्णय नहीं कर सकते हो, तो जो निर्णय नहीं कर सकते होते इसका मतलब जो है आपको अपरिज्ञान हो गया। आप कारण का निर्णय नहीं कर सकते। जब कारण का निर्णय नहीं कर सकते हो तो बिना कारण के जो भाषित होगा वो वास्तव कैसे होगा, उसको कैसी वास्तविकता सिद्ध कर सकते हो। आसक्ति है अपरिज्ञान है। यदि आप इसका निर्णय नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब आपको परिज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर ये कहते, यहाँ पर भी इनकी बात वही है कि भाई स्वतंत्र शक्ति का इतना जो विस्तार है तो स्वतंत्र शक्ति तो नित्य है। अच्छा ये जो कहो कि जगत की व्यवस्था क्या करे, जगत कोई उत्पन्न, जगत कोई है ही नहीं है तो उसकी व्यवस्था क्या करें। व्यवस्था तो तब करें कि जगत हो कोई है। यहाँ भी देखिए इनका कहना है कि ज्ञान विषयत्व से अतिरिक्त कोई वस्तु बताओ कहाँ है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बस, और तो कुछ है नहीं। यही उत्पत्ति है, प्रक्रिया भी नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं बनती है। इसलिए कहते वो स्वातंत्र जो है
दुर्घट संपादनम महेशस्य, महेशस्य स्वातंत्र्यम दुर्घट संपादनम परमम दुर्घट संपादनम यत् स्वातंत्र्यम। स्वातंत्र्यम का विशेषण ही दिया परमम स्वातंत्र। ऐसा स्वातंत्र नहीं है कि जिसमें किसी प्रकार की पराधीनता है, और दुर्घट संपादन है। अब वही जो है उसी की जो है स्वातंत्र का जो है उसी की जो देवी माया शक्ति, ईश्वर तक वहाँ ले लिया तो अशुद्ध विद्या आ गई। वो 5 ले लिया ना, 5 शरीर धारण किया। अब वही की देखिए वही जो है वह शक्ति अब माया शक्ति के रूप में। माया शक्ति क्यों है? वो कहते ये माया शक्ति है। ये माया शक्ति इसको क्यों कहते? कहते हैं माया शक्ति में ऐसा है कि ये क्या करती है कि माया जहाँ आई तहाँ मित प्रमाता बना। माया आते ही बस मित प्रमाता हो गया। कहाँ पूर्ण प्रमाता था, पूर्णा हंता थी इसकी है? हाँ, अब क्या हो गया? मित प्रमाता हो गया, पुरुष हो गया। माया के विलक्षणता। दूसरे क्या है कि ये आवरण करती है ना, ये मोहक होने से माया है? और ये देवी इसलिए है कि देव संबंधिनी है ना, ये कोई स्वतंत्र नहीं है, देव संबंधिनी। देव के बिना वो देव की ही शक्ति है ना, इसलिए देवी है, देव संबंधिनी है, कोई कुलता नहीं है, ये देव संबंधिनी है। बस यही करती है कि जो है शिवस्य तत्स्वात्मा वर्णम, यही क्या करती है कि जो है वह शिव स्वरूप का जो है आवरण कर लेती है। कैसे आवरण कर लेती है? कहा कि वो ऐसी इच्छा करता है तो आवरण कर लेती है। उसने कहा एको हम बहुत श्याम, बस अब बहुत हो गया तो अब बहुत कैसे होगा? आवरण करेगी तब न बहुत होगा ना। तो देव ने जब ये स्वीकार किया कि बहुत होकर के मैं दिखूं, तब वो क्या कर दिया कि देव के स्वरूप को आवरण कर, देव की लीला में सहयोगिनी बन गई। तो देव के स्वरूप का जो है वह गोपन कर दिया। तो गोपन कर दिया तो आड़ोमल आ गया इसमें हैं। जब आड़ोमल आ गया तो फिर माइक काम शुरू हो गया। तो माइक काम शुरू हो गया तो मित प्रमाता हो गया, मित प्रमाता हो गया। फिर अब कर्म करने लगा, कर्म करने लगा तो ऐसा फल भोगने लगा, अनंत रूपों में क्रीड़ा करने लगा। यही अनंत रूपों की उसकी क्रीड़ा है। तो इसी को कहा कि स्वात्मा वर्णम, यही है जो है स्वात्मा वर्ण। तो देव की इच्छा से ही ये हुआ, दूसरे प्रकार से नहीं होगा। इसमें कहना माया च नाम देवस्य शक्तिर अव्यतिरेकिणी है, भेदावभास स्वातंत्र। अब कहो फिर माया तो जो है वह कहते हैं कि माया जो है वह की यही स्वतंत्रता दिया है, इतना अधिकार उसके हाथ में है कि भेदावभास कराना, एक में अनंत भेद की प्रतीति करा देना, अनुग्रह कराना नहीं होगा। बस ये है माया में, इतना है, ये स्वातंत्र है। कहते ये स्वातंत्र क्यों माया को जो है वह दिया? कहा ये स्वातंत्र है क्योंकि उसने संकल्प किया बहुत श्याम प्रजाइए, मैं बहुत होकर के दिखूं। तो बहुत होकर के दिखूं तो फिर हो गया ऐसे। तो इसलिए ये जो है मोह रूपा है ना, ये मोह रूपा जो माया शक्ति है। अब इसलिए कह दिया कि यही जो है आवरण करने वाली माया है। तो देखिए 5 पहले हो गए थे, अब ये माया आ गई। और माया कौन? वही स्वातंत्र ही माया रूप में आई है। अब माया परिग्रह वसाद बोधो मलिन पुमान पशुर्भवती, काल कला नियति वसात रागा विद्या बसेन संबद्ध। माया परिग्रह जहाँ हुआ है,
कहाँ बोध स्वरूप जो ये आत्मा है ना, अब यही देखिए, उधर शुद्ध सत्व था, अब मलिन सत्व ही। माया से बन गया। माया के परिग्रह से मलिन सत्व हो। स्वाभाविक शुद्ध है। स्वाभाविक तो शुद्ध ही है, समझे ना। पर स्वातंत्र से क्या हो गया कि स्वातंत्र से जो है उसका ज्ञान मलिन, ज्ञान मलिन हो गया। क्या कि जैसे देखिए कि शुद्ध का शुद्ध है, शक्ति भी वैसे, स्वातंत्र भी वैसे। विद्युत में अनंत प्रकाश का स्वातंत्र है, बहुत बड़ा प्रकाश जैसे है? पर आप एक बल्ब लगा दिए 0 पावर का, अब वहां विद्युत क्या करेगी? ऐसी वो स्वातंत्र वैसे का वैसे है, स्वातंत्र में कहीं गड़बड़ी नहीं है, पर मित प्रमातृत्व तो हो गया। माया ने क्या किया कि स्वातंत्र को भुला दिया, स्वातंत्र को भुला दिया तो मित प्रमातृत्व हो गया। अब मित प्रमातृत्व जब हो गया तब फिर उतने है ना, अब जैसी जो है पूंजी है, पूंजी का जितने पूंजी का भान है, जितनी पूंजी है इसके पास, इससे कोई मतलब नहीं। जितने पूंजी का ज्ञान होगा उसी में जिएगा, है? अरे इसके नाम से 10 अरब रुपया जो है वह रखा है कहीं, पर उसको ज्ञान नहीं। तो जो इसके पास लाख रुपया है उसी में तो जिएगा, जीवन उसी में बिताना पड़ेगा ना उसको। अपने निर्मलता को भूल के मलिन बन गया, बस यही मलिनता, और कोई मलिनता नहीं। वो अपनी इच्छा से हुआ। अब जो अपनी इच्छा से हुआ है, बहुत श्याम प्रजा, ये जो इच्छा है ना, इसी इच्छा से हो गया। तो अब ईश्वर में क्या था? सर्वकर्तृत्व। जैसे वहां पर आए ना सत्य संकल्प सत्य काम, तो सत्य संकल्प सत्य काम है, तो उसमें देखिए ईश्वर में पूर्ण कर्तृत्व है। अब क्या हो गया? मित प्रमातृत्व में क्या हो गया? अब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं वैसे। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि वेदांती कहते हैं कि जो है वह अज्ञानोपाधिक, अज्ञानोपाधिक नहीं है, किंचित संकुचित है, अज्ञान नहीं है। अज्ञान हो तो कुछ भी भान न हो इसको, संकुचित ज्ञान है, संकुचित करके कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी ही कला तत्व आ गया। क्या आ गया? कला तत्व। तो कहीं जो है वह बहुत जगह कला को ही पहला मानते हैं। यहाँ पर पहले माया है कि यहाँ काल पहले लिया है, पर आगम के बहुत ग्रंथों में कला को पहला मानते हैं और कला का कार्यभूत दूसरा मानते हैं। माया से पहले कला लेते हैं, माने माया का प्रथम कार्य जो है पहले कला है। कला माने जो पूर्ण कर्तृत्व था परमेश्वर में, वो संकुचित हो गए, किंचित कर्तृत्व हो गए। और जो है वह उसके बाद जो है अब क्या हो गया? अब उसके बाद जो है वह काल हो गया। जब किंचित हो गया ना, किंचित हो गया, ऐसे ज्ञातृत्व जो सर्वज्ञ था वो कैसा हो गया? बस ये विद्या तत्व आ गया है। हाँ, यही विद्या कहो अविद्या कहो एक ही बात, अविद्या विद्या एक है। अब उसमें जो नित्य तृप्त तत्व था, अब वो राग बन गया। यहाँ थोड़े में तृप्त है, बाकी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सर्व जो है चाहिए, राग तत्व हो गया। अब जो इसमें नित्यत्व था, अब देखो संकुचित हो गया, ये सोचता है मैं मर जाऊंगा, काल आ गया। अब नियति के अधीन हो गया, अपने से नहीं, अब स्वातंत्र उसका गायब हो गया। अब नियति जितना निर्धारित करके रखी है उतने मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। काल भी क्या है? काल में यही हो गया कि नित्यत्व उसका जो है ना सीमित सीमित हो गया।
अब ये देखिए, माया परिग्रह वसात, माया परिग्रह से बोधो मलिन, बोध मलिन हो गया तो जो शिव था, पशुपति था, उसका क्या नाम हो गया? पशु। ये था पशुपति, अब इसका नाम क्या हो गया? पशु। मायाधीन हो गया। सो माया बस भयऊ, सो गोसाई, ये था तो माया का पति, गोस्वामी था, ये माया का जो है पति था, पर माया बस भयो, माया के बस में हो गया, तब बधो। अब जब माया के बस में हो गया तो बध गया, फिर का बधा, का बधा नहीं, पर बधे के समान हो गया। बस बधा तो नहीं है, चेतन अलग ही है, पर वो बधे के समान हो गया। जैसे बहुत होता है बधे के समान हो जाता है, कहते हैं कि ये होता है ना, गधा होता, कहते गधा, तो मान लीजिए कि वो शाम को लाता बांधता है, तो बांधता है तो जो है वहाँ रस्सी गायब हो गई, किसी दिन नहीं उसकी रस्सी मिल गई, तो गधे को ले जाएगा खूंटे के पास, और जैसे रस्सी बांधता था ऐसे उसके पैर में ऐसे उंगली घुमा देगा, उंगली घुमा के चलाएगा। अब वो जो है वह सोचेगा कि मैं मर गया, इसलिए वो खूंटे को नहीं छोड़ता है, तो बिना बधे बधा हुआ रहता है, क्योंकि उसके अंदर आ गया ना कि मैं बधा हूं, उसके अंदर आ गया कि मैं बधा हूं। इस समय भी बधना क्या है? अंदर है, और क्या है? एक मन में ऐसा संकल्प हो गया है कि बधा हूं। ये बधा कहाँ है? चेतन कभी बध सकता है, चेतन बध नहीं सकता। पर देखिए हर जगह बंधन मालूम होता है, हर जगह जो बंधन की प्रतीति हो रही है, ये प्रतीति हो रही बिना बधे बधा हुआ प्रतीति। तो अब कहा कि देखिए, अब काल कला नियति बसात रागा विद्या बसेन संबंध, ये पंच कंचुक आ गए। 5 कल हो गए थे शुद्ध अध्वा का, अब शुद्धा शुद्ध आ रहा है, माया से चला, अब पंच कंचुक आ गए। तो पंच कंचुक में जो है वह प्रथम कंचुक यहाँ पर क्या दिया? प्रथम कंचुक यहाँ पर काल दिया, और काल का इन्होंने लक्षण भी किया है। जैसे इसमें भिन्न भिन्न है, यहाँ पर पहले काल ले लिया है, पर आप जो है वह दूसरे जगह देखेंगे तो पहले कला ले लेंगे। ईश्वर प्रतिभिज्ञा में भी पहले काल लिया, फिर विद्या लिया, फिर कला लिया, ऐसे इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो इतने आप समझ लीजिए कि ये 5 कंचुक का भी प्रतिपादन करेंगे। अगले श्लोक में 5 कंचुक क्या है ये बताएंगे। तो काल एक कंचुक हो गया, कला दूसरा कंचुक हो गया, नियति तीसरा कंचुक हो गया, राग चौथा कंचुक हो गया, और विद्या कहो अविद्या कहो ये 5वां। अब ये 5 कंचुक से बध गया। कंचुक होता संकोच, ये 5 संकोचों से बध गया। बध गया तो इसकी पुरुष संज्ञा हो गई, अब पशु हो गया। अब क्या हो गया? पशु हो गया। अब कहते 5 कंचुक है क्या? कहते 5 कंचुक इस प्रकार का है। देखिए कि अधुनैव किंचिदेव इदमेव सर्वात्मनैव जानामि माया सहितं कंचुक शतकम अणोरंतरंगमिदमुक्तम। ये अंतरंग कंचुक है, ये जो शरीर आदि है ये बहिरंग कंचुक है। पुरुष का ये बहिरंग कंचुक है, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये बहिरंग कंचुक है। हाँ, बोधय में कंचुक है भाई, बोधय को तो ये जो है वह करेगा ना। हाँ, तो बोध कंचुक है, ये अंतरंग कंचुक। कैसा अंतरंग कंचुक है? कहते देखो काल, काल में क्या हो गया? अधुनैव, है ध्यान में आया कि नहीं? मतलब ये है कि मैं अभी जो है मेरा जन्म हुआ, अभी मैं हूँ, पहले मैं नहीं था। काल आ गया कि नहीं?
भविष्य में नहीं रहूंगा। अब ये काल आ गया कि नहीं? अधुनैव, इसी समय। अधुनैव जाना, इस समय मैं जान रहा हूं, पहले नहीं जानता था। तो काल परिच्छेद आ गया कि नहीं? अधुनैव जानामि, इस समय मैं इसको जान रहा हूं। इस समय नहीं इस समय जान रहे हो, पहले नहीं जानते थे, क्या मतलब है? पहले भी तुम भी जानते थे, क्योंकि चैतन्य प्रकाश में ही सब कुछ हो रहा है, पर नहीं। अब यही कंचुक है, देखो काल से गिर गया। ये नित्य है, और इसका स्वातंत्र है। ये स्वातंत्र से सारे जगत को जो है वह करता है, पर अब काल से बध गया। ये अधुनैव, यही काल का स्वरूप हो गया। क्या स्वरूप हो गया काल का? बस अधुनैव, अभी भाई बस इसी समय मैं जानता हूँ, वर्तमान में है। तो पहले नहीं जाना, बाद में नहीं जानेगा, वर्तमान में जान रहा है। तो इस प्रकार अभी इसको नहीं जानता हूँ, फिर इसको जानूंगा। अभी हमने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है, फिर इसको पढ़ूंगा। अब वो काल में सारा का सारा व्यवहार उसका आ गया। ये जो काल तत्व है, ये प्रथम कंचुक है इसके अनुसार। दूसरा क्या है? किंचिदेव, अब देखो कला आ गया। किंचित ही मैं कर सकता हूँ, या किंचित ही जानता हूँ, बस इतने जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जानता। यहाँ जानना ही जो है वह उत्पत्ति है, इसलिए जानाति के साथ ही लगा देते। ध्यान में है ना? यहाँ ज्ञान विषय ही उत्पत्ति है, इसलिए। नहीं तो दूसरी जगह इस प्रकार कहते हैं कि मैंने इतने कर सकता हूँ। तो यहाँ करना जानना में कोई बस जानना ही करना, इसलिए ये किंचित हो गया कि नहीं? तो ये जो किंचित है यही हो गया कला। तो पहला अधुनैव, ये हो गया काल का स्वरूप, और किंचिदेव ये हो गया कला का स्वरूप, है ना? अब इदमेव, ये नियति का स्वरूप हो गया। यही मेरा, इतने ऐश्वर्य मेरे पास है, इतने मैं जानता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बस इदमेव हम, यही मैं हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस इदमेव, यही देखिए नीति आ गई, है कि नहीं? ये हो गया नियति। अब पुरुष नीति में हो गया। तो नियत संकल्प के अनुसार जो है वह नियत संकल्प के अनुसार नियत क्रिया करेगा, नियत फल भोग हो जाएगा उसका। तो नियति के अधीन हो गया। कहाँ तो ये स्वतंत्र था, तो स्वातंत्र को भूल गया, तो अब नियति के अधीन हो गया। तो ये तीसरा कंचुक हो गया। अब कहते हैं कि सर्वात्मनैव राग आ गया। राग आ गया कि अभी जो है, अभी तो मैं ऐसा हूँ, पर जो है वह अब जो है वह ऐसा होऊंगा, ये भी राग है। देखिए, अब मैं सर्वात्मा, इस साधन के द्वारा सर्वात्मा होऊंगा, है? अब यहीं पर बधा हुआ, इतने अंश में तृप्त है वो, है? अब बाकी अतृप्त है। अभी सर्वात्मा नहीं है, अभी सर्वात्मा नहीं है। अब साधन करेगा तब सर्वात्मा होगा। अरे तुम अभी सर्वात्मा होगा। वो कहता अभी मैं इतने हूं, अब फिर सर्वात्मा हूं। तो ये जो राग तत्व है, राग तत्व एक जगह उसको बांध दिया है, सर्वात्मा इस समय ही सर्वात्मा है। हाँ, सर्वात्मा जो है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये राग तत्व है ना, ये राग तत्व है, तो किंचित तृप्त तत्व है उसको अभी, है? बाकी में अतृप्त है, बाकी में अतृप्त है। तो बाकी जितना उसके पास है उतने में तो तृप्त है, और बाकी में अतृप्त है। बाकी में अतृप्त है, इसका क्या लक्षण है? इसका लक्षण यही है कि जो है वह सबको अभी प्राप्त करना है, उसको सबको अभी उसको प्राप्त करना है, सबको प्राप्त नहीं किया है।
और जानामी, अब देखो विद्या, इतने जानता हूं मैं बस, इससे आगे नहीं जानता हूं। ये जो है विद्या तत्व हो गया। तो मुख्य चीज इसको इस रूप में समझ के रखना चाहिए कि देखिए ईश्वर में सर्वकर्तृत्व है। इस रूप में समझेंगे तो लग जाएगा। ईश्वर में सर्वकर्तृत्व है। वो सर्वकर्तृत्व संकुचित होकर के जीव में क्या हो गया, किंचित कर्तृत्व हो गया। किंचित, इतने कर सकता हूं, इसके आगे नहीं। इतने जान सकता हूं, इसके आगे नहीं जान सकता। एक किंचित हो गया। अब ईश्वर में जो क्या था, सर्वज्ञत्व था, वो संकुचित हो गया है? बस जानामी है, इतने जानता हूं मैं, इसके आगे नहीं जानता। तो किंचित ज्ञत्व में आ गया, ये दो हो गया। अब ईश्वर में जो नित्य तृप्तत्व था, वो सर्वात्मा है। सर्वात्मा होने से नित्य तृप्त है। वो नित्य तृप्तत्व जो था वह संकुचित होकर के क्या हो गया, अब किंचित तृप्तत्व में हो गया। बाकी जो है सर्वरूप अभी होना है, अभी वो प्राप्त हमको नहीं है। तो ये राग तत्व हो गया, राग रूपी कंचुक हो गया। ऐसे क्या था कि अब इस समय काल रूपी कंचुक में बस गया। इस समय मैं ये जानता हूँ और अब भविष्य में ये जानूंगा और भूत में जो है ये जाना, और इतना मैं जानता हूँ, इतना नहीं जानता हूँ। वह काल तत्व आ गया। इस समय काल से संबंधित हो गया ना, काल से संबंधित हो गया। तो भूत भविष्य वर्तमान काल से संबंधित हो गया। अभी मैं जानता हूं, पहले नहीं जाना। तो ये जो है वह अब काल तत्व में आ गया। और नियति, अब देखो भाई, इतने जो है वह इतने संकल्प कर सकता है, इतने का नियति का अधीन हो गया।